मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 19th क्लास है और परसेंटेज की इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं पिछली क्लास से, जो कि मतदान पर रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखा था, बेसिक पॉइंट को सीखा था। दो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। एक तो ये था क्वेश्चन लास्ट क्लास में ये हुआ था कि आपको ये नहीं बताया जाता कि इनवैलिड या कुछ लोगों ने इलेक्शन में मतदान करने नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता था। तो हम मान के चलते थे कि जितने वोटर्स थे मतदाता सूची में, जितने मतदाताओं की संख्या थी, सभी ने मत अपना दिया था। लेकिन अब जो उसी क्लास में एक और पॉइंट सीखा था कि कुछ इनवैलिड थे। लेकिन अब की क्लास में यहां पर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कि कुछ लोग मतदान करने नहीं आए और कुछ लोग जो मतदान किए उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आज की क्लास में करने वाले हैं वो दो टाइप के क्वेश्चन हैं, और दो टाइप के किस तरीके के हैं वो आप वन बाय वन देखेंगे और आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि अगर आप लास्ट क्लास से सीखते आ रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था और आपने समझा था, या तो पहले से आप समझ के बैठे रहे होंगे तो आपने देखा था कि किस तरीके से उसे अप्लाई किया जाएगा, या फिर मैंने जब बताया तो आपको समझ में आया। इसके क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, एक तरीका है 100 पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हर क्वेश्चन आपका इसी मेथड पर हो जाएगा, लेकिन हाँ, हर एक क्वेश्चन करेंगे तो चाहे मेथड कोई भी लगाएं, आपको कंसेप्ट यही यूज करना पड़ेगा, 100 के अकॉर्डिंग सोचना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि एक बेसिक पैटर्न पर कर रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, वो 100 बेस है और उसी को हम लोग एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट को पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, और बाकी जो होगा क्वेश्चन डिस्कशन जब होगा, परसेंटेज चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो कभी कभी रैंडमली डिस्कस होता रहेगा। तो हर एक मेथड जो आपका उस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट बनेगा, वो मैं आपको बताते चलूंगा। लेकिन फिलहाल जो क्लास चल रही है वो उसी कंसेप्ट पर चल रही है कि परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100। तो जब भी हम बात करेंगे कि मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या, टोटल वोट्स की संख्या, तो हम कितना मान के चलेंगे, 100%। ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं और आज की क्लास में भी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा और आप समझते जाएंगे, फिर आगे के क्वेश्चन को करते जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, in an election between two candidates, 20% voters did not vote, 12.5% votes declared invalid, and winner gets 60% of the valid votes and won by 5,600 votes. Find the number of voters in the voters list. मतलब क्वेश्चन ये है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, और जिन्होंने मतदान किया, अगर ये इंग्लिश में लैंग्वेज गलत हो तो मैं आपको बता दूं, और जिन्होंने मतदान किया उसके 12.5% को अमान्य घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को मान्य मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 5,600 मतों की अधिकता से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो ये पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल वोट्स, कुल मतदाताओं की संख्या हम 100% लेकर के चलते हैं और लेकर के चलेंगे तो आसान रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 100% लेकर के चलेंगे ही तभी आपका आंसर निकल सकता है, लेकिन अगर 100% लेकर के चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। जहां पर भी लगेगा कि हाँ 100 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करने में दिक्कत आ रही है, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोचना है। फिलहाल जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 100 पर डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि बोला गया टोटल वोट्स, तो हमने कहा 100%। बोला गया कि 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मतलब हम कहेंगे कि इसमें से अगर 20% ने मतदान नहीं किया तो उन 20% को हटा देते हैं, यानी बचा कितना, तो आप कह सकते हैं 80% बचा। 100% में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है, 80% लोगों ने। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि 12.5% कितना होता है। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि 12.5% किसी संख्या का निकालना हो तो 1/8 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो शुरू की वीडियो आपको देखना पड़ेगा और आप पहले से जानते हैं। तो
तो आपको बताने की जरूरत नहीं है बार बार। तो 12.5% जो मतदान किए थे लोग, जिन्होंने मतदान किया था, उसके 12.5% 12.5% को इनवैलिड बताया गया। यानी 1/8 ऑफ किसका, जो कि मतदान किया था 80% लोगों ने, तो 80% का 1/8 निकाला, जो कि कितना आ रहा है, तो 10%। 1/8 80% का 10%। तो ये जो 10% था, ये वाला पार्ट भी निकल गया। तो बचा कितना, तो आप 80 से 10 माइनस करें तो बचेगा कितना, तो 70%। ये वैलिड है। वैलिड है मतलब ये काउंटिंग होंगे, जीत और हार का निर्णय इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा कि अगर टोटल 100 रहे होंगे तो 70 मतों को मान्य माना जा रहा है, उसमें से किसको कितना मिला, किसको कितना मिला। 2 कैंडिडेट है, मतलब जीतने वाले को कितना मिला और हारने वाले को कितना मिला, यह आपको देखना है। तो जैसे अगर आप देखिए कि जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले 2 ही उम्मीदवार की बात की गई है, तो बोला गया है एंड विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, मतलब जो विनर है, जीतने वाला, इसका 60% मत प्राप्त करता है। जीतने वाला जो भी आपका मत वैलिड है, उसका वैलिड का कितना प्राप्त करता है, वैलिड का 60% एंड 1/5600 वोट। अच्छा, जीतने वाला अगर इसका 60% मत प्राप्त करता है, इसका मतलब हारने वाला इसका कितना मत प्राप्त किया होगा, जो लूजर होगा, जो हारने वाला होगा, उसने कितना मत प्राप्त किया होगा। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया हूं पहले से ही कि आप यहां के अकॉर्डिंग देखिए कि वैलिड का, इसे छोड़ दीजिए, वैलिड का अगर विनर को 60% मिलता है, वैलिड का 60% का मतलब वैलिड को 100 माना जाए तो 60 चला जाएगा विनर को, बाकी जो 40 बचा वो गया लूजर को। यानी वैलिड को 60 माने, 100 माने, अगर वैलिड को 100 मानते हैं तो वैलिड को 100 मानेंगे तो वैलिड का 60%, मतलब अगर ये 60 होगा तो ये 40 होगा। ये ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग कंफ्यूज मत होना कि 60 निकल गया तो 10। ये मैं पहला एग्जांपल बता चुका हूं जो इस तरीके का क्वेश्चन था पिछली क्लास में। वैलिड का 60% यानी वैलिड को 100 मानेंगे तो उसका 60। मैंने बार बार बताया है कि जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना होता है उस वैल्यू को 100 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसमें से अगर इसको 60% यानी 60 गया तो इसको कितना, तो आप कहेंगे कि 40%। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, बस मैंने कहा कि जो भी वैलिड होगा उसका 60% इसको मिलेगा, तो इसी वैलिड का 40% मिलेगा लूजर को। अब आप बताइए कि ये कितने मतों से जीत रहा है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो आप कह पाएंगे यहां पर डायरेक्टली कि जो लूजर है उससे विनर जो है कितना परसेंट अधिक पा रहा है, 20% अधिक पा रहा है। तो यही हार और जीत का रीजन बनेगा। तो अगर हम कहते हैं कि 60% वैलिड का है, 40% वैलिड का है, तो इनका अंतर भी जो होगा वो भी किसका होगा, वैलिड का। यानी वैलिड है कितना, 70%, यानी 70% का 20%, यानी 20% को आप डायरेक्टली 1/5 भी लिख सकते हैं या 20/100 लिख लो। अगर आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो 20/100 लिख करके देखो, 1/5 भी आएगा। तो इसको 1/5 लिख सकते हैं या फिर 20/100 लिखो। तो 70%, अगर इसको 100 मानते तो ये 70% है, और जो जीत बनेगा 20%, इसका 20% यानी 70 का 20%, यानी 70 का 20%, 70 का 1/5 कितना रहा है, 14%। अगर ये कैलकुलेट हो जाता है तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट में कैलकुलेट करना होगा पूरा। तो जो जीतेगा वो 14%, अगर इसको 100 मानते हैं तो जो जीतने वाला है वो हारने वाले से 14 अंक अधिक पाएगा। 14% अगर उसको 100 मानेंगे तो 14 अधिक पाएगा। तो अब आगे आते हैं, अगर 14% अधिक पाता है और यहां लिखा गया है द वैलिड वोट्स एंड 1/5600 वोट्स, 5600 मतों की अधिकता से जीता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 14% 5600 है, 14% 5600 है, तो 1% कितना होगा, तो 14 से डिवाइड करें तो 400 वोट्स। यानी टोटल वोट्स की संख्या अगर पता करनी है, टोटल वोट्स की संख्या मतलब कितना परसेंट, तो इसका मतलब है कि हमें 100% की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो अगर 1% 400 है तो 100% इंटू 400 किया तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 40,000 वोट्स। यानी कुल मतों की संख्या जो थी वो कितनी थी, वोटर लिस्ट में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो हम कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या थी 40,000, 40,000। आगे चलेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जो कि आपको समझ में आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है कुछ ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड
द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड ऑन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 1620 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड ऑन द वोटर्स लिस्ट। क्वेश्चन हिंदी में है, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और जिन्होंने मतदान किया उसके 10% को अमान्य घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मान्य मतों का 54% मत प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों की अधिकता से जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझे, उसी तरीके का है, उसी पैटर्न पर है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रख करके अच्छे से समझना है और एक एक स्टेप। गलती जब परसेंटेज की बात आती है वहीं पर होती है, और अगर उम्मीद करता हूं मैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बोला गया है कि कुल मतदाताओं में से 10% ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब अगर 100% थे तो 10% तो पहले ही निकल गए, वो मतदान करने ही नहीं आए। यानी बचे कितने? 90% आकर के अपना मतदान करते हैं। मतदाता सूची में जितने भी लोग थे उसके 10% लोगों ने तो मतदान किया ही नहीं। जो 90% लोग आए 10% हटाने के बाद, वो 90% आकर के वो 90% लोगों ने मतदान किया था। फिर आगे बोला गया है कि जिन्होंने मतदान किया था उसके 10% को, एंड 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, यानी जिन्होंने मतदान किया था उसके 10% को अमान्य घोषित कर दिया गया। 10% मतलब हम कह सकते हैं 1/10 किसका? जिन्होंने मतदान किया था। यानी 90% का अगर 1/10 निकालें तो कितना आएगा? 9%। तो ये 9% ये भी माइनस हो गए, ये भी चले गए, हट गए, तो बचे कितने? तो आप बता सकते हैं माइनस करके कि 81%। ये आप बता सकते हैं कि ये थे कौन से? ये थे वैलिड, यानी मान्य मत कितने थे? 81%। यानी 81% अगर हम 100 मानते हैं तो हम कहेंगे कि 81 मत जो होंगे वो मान्य होंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग हार और जीत का निर्णय होगा, किसको कितना मिला, उसमें से किसको कितना मिला। जिसको ज्यादा मिलेगा इसमें उसको कहा जाएगा कि वो जीत गया। बाकी इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने मतदान नहीं किया और ये मतदान किए थे लेकिन ये फर्जी निकले, बेकार निकले, अवैध हो गए, अमान्य हो गए, इनवैलिड हो गए। अब 81% हुए। अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट है, छोटा पॉइंट है। दी सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54%, बट 54% ऑफ दी वैलिड वोट्स, यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो वैलिड का 54% प्राप्त करता है। यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैलिड का 54% अगर प्राप्त करता है, तो पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि वैलिड का 54% मतलब अगर मैं इसको 100 मानूं तो 100 में से 54 इसको मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा? तो आप कह पाएंगे कि जो लूजर है, अगर उसको बात करें कि कितना मिला, तो आप कह पाएंगे कि वैलिड का परसेंटेज आपको निकालना है वैलिड का, यानी वैलिड को 100 मानेंगे तो 54% मतलब 100 होगा, तो 54 इसको मिलेगा। तो इसको कितना मिलेगा? तो आप बता पाएंगे 46%। कैसे? 100 में से 54 माइनस करो, तो अगर वैलिड को 100 मानते हैं तो 54 इसे मिलेगा 46%, यानी 54%, 46%। कब इसको 100 मानते हैं? 100 मानते हैं तो इसको 54% मिलेगा, इसको मिलेगा 46%, यानी इनकी 54% वैलिड का है, 46% वैलिड का है। तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? 8%। अगर आप माइनस करके देखें तो 8% जो इनके बीच का अंतर आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपका जीतने वाला उम्मीदवार इस वाले से वैलिड के 8% के बराबर ज्यादा मत प्राप्त कर रहा है। तो ये वैलिड का परसेंटेज है, ये वैलिड का परसेंटेज है, तो जो डिफरेंस आएगा 8% वो भी किसका होगा? वैलिड का। यानी वैलिड का अगर देखें तो वैलिड का 8% के बराबर जितना मत होगा उससे जीत रहा है जीतने वाला उम्मीदवार। क्वेश्चन में बताया गया है 54% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 1620, यानी जो जीत रहा है वो 8% से जीत रहा है। किसके? वैलिड के। यानी अगर वैलिड देखें तो आपने अगर शुरू के अकॉर्डिंग देखें तो शुरू के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे टोटल वोट्स की संख्या 100 मानते हैं तो वैलिड 81 थे, और 81 का 8% अगर आप निकालते हैं, 8/100 निकालते हैं, तो ये आपका आ जाएगा इतनी बहुलता से, अधिकता से जीत रहा है जीतने वाला उम्मीदवार। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है? 1620 वोट से। तो हम यहां पर और कैलकुलेट करके देखें कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी। तो 1620 into 100 डिवाइडेड बाई
81 और 8 यानी 81 इंटू 8, और अगर यहां से डिवाइड करके देखते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 81 से डिवाइड करते हैं तो 20 टाइम, 4 से 2 टाइम एंड 4 से 5 टाइम और 2 से 50, यानी ये मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 50 तो 250। तो 1% की वैल्यू अगर 250 है तो हमें बताना है वोटर लिस्ट में जो टोटल वोटर्स थे उनकी संख्या, मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, मतलब हमें 100% की वैल्यू बतानी है। और अगर 1% की वैल्यू 250 मतों के बराबर आ रही है तो आप कह सकते हैं कि 100% होगा इंटू 250 इजिकल टू इंटू 250 इजिकल टू 25,000 वोट्स, यानी कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25,000। यानी कुल मत कितने थे उस मतदाता सूची में, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, वोटर लिस्ट में वोट की कुल संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर आएगा 25,000 थी। अच्छा, छोटे छोटे पॉइंट है, आप ध्यान से समझते जाएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2 टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें पहले टाइप का क्वेश्चन अभी चल रहा है और आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा विश्वास है मैं जो बता रहा हूं उस पे, और जो आपकी समझने की क्षमता है उस पे। तो आपका देखिए कि क्वेश्चन अगर ठीक से समझते जाएंगे ना तो ये इतना टफ नहीं होता क्वेश्चन कि आप कर नहीं पाओ। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। A candidate got 9,260 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of votes enrolled in that election. क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने मतदान किया और जिन्होंने मतदान किया उसके 2% को अमान्य घोषित कर दिया गया। उसमें से 2 मतलब उम्मीदवार जो थे, तो उसमें से एक उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल मान्य मतों का 75% के बराबर है। तो बताइए मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो अब आप देखिए क्वेश्चन एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आपका पैटर्न चेंज हो गया या क्वेश्चन बदल गया है, आप बस ध्यान से समझते रहिए। जब बदलेगा कुछ एक्स्ट्रा समझ में आ जाएगा तुरंत, जब एक्स्ट्रा दिखने को मिलेगा इन क्वेश्चन से, थोड़ा सा डिफरेंट जैसे ही दिखेगा वैसे ही आपको समझ में आएगा। यहां तो आपको ये ना दे करके कि इतने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ये डायरेक्टली दे दिया गया कि जितने भी मतदाता थे उसके 75% ने मतदान किया, यानी 25% ने मतदान नहीं किया। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद बोला गया कि जिन्होंने मतदान किया था, अब जिन्होंने मतदान किया था मतलब कितना, तो अगर आप 100% मानते हैं तो कितने लोगों ने मतदान किया था, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 75% ने, यानी 75% ने जो मतदान किया था उसके 2%। तो कुछ ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं और आपके कैलकुलेशन के बाद देख लेना 1.5 आएगा, आप चेक कर लेना। तो 75% जो है ना उसके 2% ने मतदान जो भी था मतदान किया, लेकिन उसको अमान्य घोषित कर दिया गया। तो इसका 2% आ रहा 1.5%, ये माइनस हो गया तो बचा कितना, तो आप यहां पर माइनस करके निकालेंगे 73.5%। अब ये आपके कौन से होंगे, ये वैलिड होंगे, वैलिड मतलब मान्य होंगे और इनकी काउंटिंग होगी और इससे हार और जीत का निर्णय का पता चलेगा कि कौन कितना मत प्राप्त किया इसमें से और वो कितने से हारा कितने से जीता। तो अब आप देखिए कि इसमें से आपसे बोला गया कि वैलिड वोट्स कितने होंगे 73.5%, अगर टोटल वोट्स की संख्या 100% मानते हैं तो। अच्छा, इसके बाद बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को जो विनर है और एक लूजर है, 2 ही कैंडिडेट हैं, तो जो विनर है वो जितना भी मत आपका वैलिड था उसमें से 9,261 मत प्राप्त किया है, 9,261 मत प्राप्त किया है। ये इतने वोट्स जीतने वाले को मिले हैं। अब हारने वाले को कितना मिले वो आवश्यकता होगी तो करेंगे, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होगी तो लिखने की जरूरत नहीं। तो बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो कि वैलिड का, जितने भी वैलिड वोट थे उसका 75% है। 75% का मतलब तो आप समझते ही होंगे, 75% 75/100 अगर आप कैलकुलेट करके देखें ना 3/4 होता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल जो मान्य मत थे यानी 73.5% उसका कितना मिला है 75%, 3/4। जीतने वाले उम्मीदवार को इसमें से कितना मिला है, जो भी 73.5% था उसका 3/4, 75% मतलब 3/4,
और एक्चुअल में कितना मिला है 9261 मत है, यानी कि ये तो बराबर होगा, इतने परसेंट की वैल्यू ही 9261 होगी। अब ये नहीं है कि बाद में इसको भी माइनस करके निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि आवश्यकता होगी तभी निकालेंगे। तो बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिले, वैलिड का 73.5 का 75% मतलब 3/4 इतने मिले हैं। और क्वेश्चन में दिया भी गया कि कितना मिले, 9261 मत मिले हैं, यानी ये वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी वो 9261 के बराबर होगी। तो हम यहां से क्या कैलकुलेट कर पाएंगे कि 1% की वैल्यू कितना होगी, हाँ कर सकते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 9261 इंटू ये आपका हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 73.55 इंटू 3। अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ा देंगे यहां पर आपका, ये तो आपको बेसिक आइडिया पता ही है कि पॉइंट हटाते हैं अगर नीचे से तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, अगर ऊपर से पॉइंट जितने प्लेस पर होगा हटाएंगे उतने जीरो नीचे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आता है, अगर आप ठीक से डिवाइड करें, समझें ध्यान से, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कितना आएगा। अगर मैं देखूं तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से 105 एंड 7 से अगर ये डिवाइड करें या फिर 7 से, चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से 1 टाइम बचा कितना 3 टाइम्स, 7 से 1 टाइम 7, 2 बचा 22, 3 टाइम 21, 1 बचा 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, ये आपका क्या। अच्छा अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, तो आप यहां नीचे देखेंगे तो 3 से ये 1 और 3 से ये डिवाइड करें 3 से 4 बार, 3 से 4 बार 1। और अगर यहां देखें कि यहां डिविजिबल है क्या, 5 से कितनी बार 8 बार और 5 से कितनी बार, तो आप कहेंगे कि 5 2 10 और 5 5 21 और 21 से डिवाइड करें तो ये 21 का स्क्वायर है, 21 गुणे 8 यानी 168 मत। 1% की वैल्यू 168 मतों के बराबर है। अगर 1% की वैल्यू 168 मत के बराबर है तो टोटल मतों की संख्या यानी 100% यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर 1% की वैल्यू अगर 168 मत है तो 100% होगा 168 इंटू 100 इज इक्वल टू 16,800 वोट्स। यानी कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो आप डायरेक्टली यहां से इस तरीके से, थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन ध्यान से करें तो आपको समझ में आएगा कि मतदाताओं की कुल संख्या 16,800 थी। अच्छा आगे चलेंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका three candidate A, B and C contested an election. Out of the total votes on voters list, 25% did not vote and 6.67% votes polled were invalid. C got 2450 valid votes which were 40% more than that of B. If A got only 40% of the total votes, then who is the winner? अच्छा ये क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, कुल मतों के 25%, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, 25% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और जिन्होंने मतदान किया उसके 6.67% मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। सी जिसको 2450 मत प्राप्त हुए वो बी से 40% अधिक मत प्राप्त करता है। अगर ए को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ तो ज्ञात करो जीतने वाला उम्मीदवार कौन था। अच्छा जीतने वाला उम्मीदवार कौन था अगर ये बोला गया है, इसका मतलब ये है कि हमें कैलकुलेट पूरा नहीं करना होगा, क्योंकि हमें बस पता करना होगा किसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ। जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होगा वो जीत जाएगा। इन तीनों में से किसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ, एकदम बेसिक पॉइंट है। पहले तो बताया गया कि जो भी 3 उम्मीदवार थे उसमें से मतदाता सूची में जितने लोग थे उनमें से 25% ने मतदान नहीं किया, यानी 100% थे, तो 100% में से 25% ने मतदान नहीं किया, यानी मतदान कितने ने किया था, 75% ने किया था मतदान। इसके बाद बोला गया कि जिन्होंने मतदान किया था उसके 6.67%। देखिए इसको कैसे कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 6
2/3%, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। और ये एक्चुअल में होता कितना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी संख्या का 6.67%, अगर आप देखो तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है 6.666, ये एक्चुअल में ये होता है, लेकिन आपको पता होगा 5 या 5 से अधिक होता है तो उसके लिए ये हटा करके उसके पहले हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं, अंक को बढ़ा देते हैं, 6 है तो 7, 7 है तो 8। तो ये पॉइंट आपने सीखा होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 6.67%, या इस तरह से लिखो मिक्स फ्रैक्शन में, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो डायरेक्टली 1/15। क्यों कैसे ये मैं बता चुका हूं, शुरू की पहली दूसरी क्लास थी उसमें ये पूरा डिस्कस हुआ है। तो बोला गया कि जिन्होंने मतदान किया था उसके इतने प्रतिशत ने मतदाताओं को, जिसने मतदान किया था उसके इतने प्रतिशत को, मतलब 1/15 को अमान्य घोषित कर दिया गया। यानी इसका 1/15 अगर देखें तो 75% का अगर 1/15 निकालें तो कितना आता है, तो आप कह पाएंगे 5% आता है। तो ये 5% हट गए, तो अब बचे कितने, 70%। तो अब जो 70% बचे हैं ये कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि यही तो वैलिड है, यही तो मान्य है, इन्हीं के अकॉर्डिंग तो हम देखेंगे कि किसको कितना कितना मिला इसमें से, क्योंकि इधर तो इन्होंने दिया ही नहीं, मतदान किया नहीं, और ये मतदान जो किया है इनको किसी के साथ काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अमान्य है, वो काउंटिंग नहीं होगी, उन्हें हटा दिया जाएगा। तो अब आगे देखिए कि 70% यानी 100 मानते हैं, 70 लोग जो थे वो मान्य थे जिन्होंने मतदान किया था। उन्हीं 70 में से हम देखेंगे कि इन तीनों में को इनमें से कितना कितना मिलता है और कौन सबसे ज्यादा पाता है। तो बोला गया कि सी को जो मिला है, 3 मतदाता हैं, 3 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं, तीनों उम्मीदवार के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि 3 जो उम्मीदवार थे, 1 2 ABC नाम है, तो नाम ही लिख लेते हैं A B and C। अच्छा, बोला गया है कि C got 2450 valid votes which were 40% more than that of B। अच्छा, C को कितना मिला है, तो C के बारे में डायरेक्टली बताया गया कि C को जो मत प्राप्त हुआ है वो 2450 मत प्राप्त हुआ है, ये इतने मत प्राप्त किया है। और ये भी बताया गया है कि C को जो मत प्राप्त हुआ है वो 20 से 40% अधिक प्राप्त हुआ है। अच्छा, 40% अधिक, तो आप या तो ऐसे लिखो कि अगर ये 100 मिला होगा, बोला तो ये गया कि C got 2450 valid votes which were 40% more than that of B, यानी C को इतना मिला है जो कि इससे 40% अधिक है। अगर ये 100 मिलेगा इसको, तो इसको मिलेगा 140। अगर आप इसको देखें तो आप कहेंगे कि इसको 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 5 और 2 से 7, 5-7 लिख सकते हैं। यानी कि 40% को ऐसे भी तो लिखते हैं 2/5। जिनका दिमाग चलता होगा वो तो ऐसे सोचेंगे 40% अधिक मिला, किससे अधिक मिला, B से, यानी B को 5 भाग में डिवाइड करो तो C को कितना मिला, उससे 2 अधिक मिला तो 7 मिला, यानी 5 और 7 का रेशियो है जो इनको मत प्राप्त हुए। तो 7 रेशियो की वैल्यू ये है, तो 5 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 5 रेशियो मतलब B को कितना मिला, ये बता सकते हैं आप। लेकिन क्या इसकी आवश्यकता है कि हम पूरा कैलकुलेट करें, इंपॉर्टेंट ये है। जब तक आवश्यकता ना हो तब तक कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। जब आवश्यकता होगी, बिना कैलकुलेशन के अगर आपका आंसर निकल जाए तो कैलकुलेशन करने के लिए टाइम क्यों वेस्ट करना। जैसे आप देखिए कि बोला गया है इफ ए गॉट ओनली 40% ऑफ द टोटल वोट्स, न कि वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स की बात नहीं की गई है, टोटल वोट्स की बात की गई है। टोटल वोट का 40% मिलता है किसको, टोटल वोट जो था उसका, टोटल वोट मतलब 100% का 40% किसको मिला है, ए को। अच्छा, पॉइंट ये आता है कि ए को 40% मिला, टोटल वैलिड था 70। अगर 70 में से अगर 40% इसको मिल गया है, इसका मतलब है 70 से ये 40 डायरेक्टली माइनस करेंगे, इसका कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन इस पर की गई थी। इसका 40% तो इसका 40% ही आएगा। 70 में से 40% ये हो गया, तो ये दोनों मिलाकर के कितने मिलेंगे, तो ये दोनों मिलाकर के कितने होंगे, तो आप कह पाएंगे 70 - 40 30%। अब आप बताइए जीतने वाला कौन है। अगर आप ये कहेंगे कि मान लेते हैं कि इसमें से तो पता है इन दोनों को कुछ ना कुछ मिले हैं, तो अगर ये दोनों मिला के 30% है और ये अकेले दोनों को मिला करके जितना पाते हैं ये दोनों उससे ज्यादा है, तो हम तो ये डायरेक्टली कह पाएंगे कि सबसे ज्यादा ए को मिलेगा। यानी ए जो था उसमें सबसे ज्यादा पाने वाला था, यानी ए ही तो विनर था। यानी उस चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार कौन है इन तीनों में से, तो हम कह पाएंगे कि हाँ ए जीत गया है चुनाव में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, ध्यान से समझना। पैटर्न चेंज का मतलब इतना चेंज नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा आपको, और वो किस तरीके से दिखेगा वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट
10% voters did not cast their vote, 2500 votes declared invalid, and the winner gets 55% of the valid votes and win by 2000 votes. Then find the total number of voters in that voters list. किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 2500 यानी 2500 2500 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। मतलब 10% ने तो मतदान किया ही नहीं। अब उसके बाद बोला गया कि 2500 को अमान्य घोषित कर दिया गया। मतलब जिन्होंने मतदान किया था उसमें से 2500 ऐसे थे जिनको कहा गया कि इनका काउंटिंग नहीं होगा, ये अमान्य है, ये अवैध हैं, तो उनको कह दिया गया कि वो अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद बोला गया और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मान्य मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और वह 2000 मतों की अधिकता से जीत गया, तो उस मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। और जितना अच्छे से समझेंगे, जितना अच्छे से उसको सोच के करेंगे, अच्छे से ध्यान से अगर समझ के करेंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब एक एक स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टली आप नहीं आगे बढ़ सकते। जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल उम्मीदवार जितने भी थे, मतलब उम्मीदवार तो यहां पर दो हैं, बोला गया कि कुल मतदाताओं में से 10% ने मत नहीं दिया, यानी 10% को हटा दिया तो 90% लोगों ने मतदान किया है। अच्छा, 90% लोगों ने मतदान किया था। अब बोला गया कि जिन्होंने मतदान किया था उसके 2500 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी 90% में से 2500 जो मत थे, यहां पर मतों की संख्या, वोट्स नहीं लिख रहा हूं, ये परसेंटेज है और ये नंबर एक्चुअल, तो वो आपको समझ में आ रहा है। तो बोला गया कि 2500 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो जब वैलिड की बात करेंगे तो वैलिड कितना होंगे, तो पहले 10% लोग आए नहीं, मतदान किए ही नहीं, तो 90%, उसमें से भी जो भी आपका 90% होगा उसमें से 2500 मतों को, 2500 मत को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी वैलिड कितने बचे, तो हम कहेंगे कि 90% माइनस 2500। अच्छा, शॉर्टकट तैयार हो जाता है, लेकिन अब क्या हर क्वेश्चन में वही शॉर्टकट चलेगा, यह दिक्कत है। तो बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है, उस बेसिक पॉइंट को समझिए, समझते चलिए। और जब ऐसे रैंडमली हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कभी करेंगे या कुछ रैंडमली क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो वहां पर जो बेहतर होगा सीधा सीधा मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समझना है आपको और मुझे समझाना है। तो मैं एक एक स्टेप लिख करके दिखाऊंगा कि कैसे सोचते हैं। अब बोला गया कि जो विनर था, विनर को मिला 55%, किसका, वैलिड वोट का, यानी वैलिड जो भी था उसका 55% विनर को मिला है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मिला है जो वैलिड था। ध्यान समझना, वैलिड का 55%, यानी वैलिड को अगर 100 मानते हैं तो 55 इसे मिलेगा, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, तो आप ये मत कहना कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। वैलिड का 55% मतलब वैलिड को 100 माने, तो 55 इसे मिला, तो इसे कितना मिलेगा, 100 में से 55 हटा दो 45, यानी 45% इसका इसको मिलेगा। 45% मतलब इसको 100 माने तो 45, और 55% मतलब इसको 100 माने तो 55, यानी इसको 100 मानते तो 55 इसे 45 इसे। तो अब बताइए कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से कितना ज्यादा पा रहा है, तो आप कहेंगे कि विनर गेट्स 10% ऑफ द वैलिड वोट्स मोर देन द लूजर, यानी 10% मत अधिक प्राप्त किया जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से। और किसका 10%, तो वैलिड का, क्योंकि ये वैलिड का है, ये वैलिड का है, तो जो डिफरेंस होगा वो भी वैलिड का होगा। तो वैलिड आपका था, देखिए आपका वैलिड कितना था, तो ये वैलिड है, इस वैलिड के 10% के बराबर जो मत होगा, तो जो वैलिड है इस वैलिड के 10% के बराबर जो मत है उतने मतों से ये जीत रहा है। तो कितने से जीत रहा है, तो इसका 10% जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब इसका आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कह पाएंगे, इसका 10% कैलकुलेट करो तो 10% अगर आप लिख के करें या डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप लिख के करते हैं तो आप कहेंगे 90% माइनस 2500 और इसका 10% मतलब 1/10। तो ये आप कैलकुलेट करने की जगह इसका भी 10% कैलकुलेट करो, इसका भी 10%, तो इसका 10% 10% कितना आएगा, 9%, माइनस साइन डायरेक्टली लिख दिया। इसका 10% कितना आएगा, तो 250। ये आपका हो गया कि इतने मतों की, इसका 10% के बराबर मत से जीत रहा है, यानी इतना अधिक पा रहा है जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से, यानी 9% माइनस 250 मत
अधिक पा रहा है जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से, और क्वेश्चन में बोला गया कि कितना अधिक पा रहा है, तो 2000 वोटों से जीत रहा है, 2000 मतों से जीत रहा है, यानी ये किसके बराबर है, 2000 वोट्स के बराबर है। ये आपका मतों की संख्या थी एक्चुअल, तो वो आप माइनस प्लस कर सकते हैं, किधर वो आपको पता है, इसमें जुड़ जाएगा, यानी 9% बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये जुड़ेगा तो 2250, तो आप कह पाएंगे कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 2250 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 2 जा 18 और बचा 9 5 जा यानी 250 वोट्स। अगर मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं तो यही आएगा 250 वोट्स, यानी 1% की वैल्यू 250 मतों के बराबर है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दैट वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, तो आप कह पाएंगे कि कुल मतदाता होंगे कितने, अगर 1% 250 है तो 100% कितना होगा, तो 250 into 100 यानी 25,000 मत, यानी कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तो 25,000 मत के बराबर होगी, यानी 25,000 मत होंगे। टोटल मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 25,000। कैलकुलेशन सही है और आप ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दैट वोटर लिस्ट, जो कि आपका आ चुका है कि 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे और आप समझते रहेंगे ध्यान से, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने दिमाग का यूज करिए और आंसर निकालते रहिए एक एक करके। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% डिड नॉट वोट, 300 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड and the winner gets 60% of the total votes in the voters list and win by 2400 votes, then find the total number of voters enrolled in the voters list। क्वेश्चन यह है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 300 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 2400 मतों की अधिकता से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। अच्छा, छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट का मतलब यह है कि जीतने वाला या हारने वाला जो पा रहा है वो वैलिड का पा रहा है या टोटल मत का उतना परसेंट पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे बोला गया कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, यानी 100% में से 10% तो हट गए, तो बचे कितने, 90%। और उसमें से भी बोला गया 10% लोगों ने तो मतदान किया ही नहीं, और उसके बाद बोला गया कि 300 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, 90% में से 300 और निकाल दो, तो अब 90% जिन्होंने मतदान किया उसमें से 300 जो थे वो मतों की संख्या थे, 300 एक्चुअल वैल्यू थी, इतने मतदाता, इतने वोटर्स जो थे वो इनवैलिड हो गए, यानी वैलिड कितने बचे, तो 90% माइनस 300 जो वैलिड बचे। फिर बोला गया कि जीतने वाला उम्मीदवार जो पाता है वो 60% मत प्राप्त करता है, लेकिन किस वैल्यू का 60%, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया कि वैलिड का 60%, ये 60 और ये 40। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसको जो मिला है मत वो कितना मिला है, तो वो बताया गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है 60%, लेकिन 60% ऑफ दी टोटल वोट्स, टोटल वैलिड नहीं बोला है, टोटल वोट्स, यानी टोटल वोट्स का 60% अगर आप निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्टली 60% लिख दिया कि विनर को जो मिला वो टोटल वोट्स का 60% मिला, तो टोटल वोट्स का 60% मतलब डायरेक्टली 60% कैलकुलेट करके देख लेना, वो 100 का परसेंटेज जितना निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी आती है, 60% मिला। अच्छा, इसके बाद बोला गया ये तो हो गया जीतने वाला, तब हारने वाला कितना पाया होगा, तो आप कहेंगे कि हारने वाला जो पाया होगा, अगर ये इसको इतना मत प्राप्त हुआ है जो काउंटिंग है, तो हारने वाला वैलिड में से इसको हटाइए क्योंकि ये सब तो बेकार थे, तो जो मान्य थे इतने थे, इस वैलिड में से ये जो वैलिड का इतना भाग मिल गया इसको हटा देंगे तो लूजर को पता चल जाएगा कितना मिला। तो 90% माइनस 300 जो था वो वैलिड था, इसमें से 60% हटा देते हैं। अगर 60% अगर हटा दिया हमने तो इसको कितना मिला, तो 90% साइन अगर ये हटाएंगे तो आपको पता है कि ये आपका बनेगा, तो 90% माइनस 60% यानी इसको मिलेगा 30% माइनस 300। अब आप देखिए कि यहां पर जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के बीच में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस से ही हार जीत का निर्णय होता है।
अच्छा, अब बोला गया टोटल इन द वोटर्स लिस्ट एंड विन बाय 2500 वोट्स, यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 2400 मतों की अधिकता से जीत रहा है, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से इतना मत अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो माइनस करके देखते हैं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो 60% में से अगर इसको माइनस करूं तो ये बचेगा 30% प्लस 300। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप कहेंगे कि 60% में से माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे आप कितना, 30% माइनस 300। तो आपको पता है कि जब आपका साइन यहां पर जब आपका ब्रैकेट हटेगा तो जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। तो यहां पर प्लस है क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होता है, साइन बदल देता है, तो ये माइनस 30% हो जाएगा और ये प्लस 300 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी डिफरेंस जो आएगा 30% प्लस 300 के बराबर आएगा, और इतने मतों से जीत रहा है इसके अकॉर्डिंग। और यहां पर बताया गया 2400 मतों से जीत रहा है, यानी 2400 अधिक मत प्राप्त करा है, और डिफरेंस निकाला तो जितना डिफरेंस आएगा यहां पर कितना अधिक मिल रहा है, 30% प्लस 300। मतलब इसको हम कितने के बराबर लिख सकते हैं, 2400 के बराबर लिख सकते हैं, 2400 मतों की बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहां से कहेंगे कि 30% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 30% की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले जाके देखें तो प्लस है तो माइनस होगा, तो 2100, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1% बराबर 70 आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 70 मतों के बराबर आ जाएगी। कैलकुलेशन अगर मैं सही कर रहा हूं तो 70 मत आएगा। 30% 300 माइनस होगा 2100, जीरो कैंसिल, 1% की वैल्यू 70 मतों के बराबर हो गई। तो बताना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, यानी 100%, और 100% का मतलब हुआ 1% 70 है, तो 100% इंटू 70 किया तो 70 इंटू 100 7000 वोट्स, यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो 7000। तो अगर आपसे बोला जाता है कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर कितना आएगा, 7000, और वही क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब आपका आंसर निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, कुछ ऐसा, in an election only two candidates contested, 20% of the voters did not vote and 120 votes were declared invalid. The winner got 200 votes more than his opponents, thus he secured 41% votes of the total voters list. Percentage votes of the defeated candidate out of the total votes casted. यानी अब आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान से समझेंगे तो। क्वेश्चन ये है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं को अमान्य घोषित कर दी, सॉरी ये क्वेश्चन है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, केवल दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 120 मतदाताओं को अमान्य घोषित कर दिया गया। जीतने वाले थोड़ा लैंग्वेज बदल के हिंदी में बोल रहा हूं बट आप समझ जाएंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं, मतलब मतदाता सूची में कुल मतदाता जितने थे उसके, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं के 41% के मत के बराबर मत प्राप्त हुआ और वह 200 मतों की अधिकता से जीत गया। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को परसेंटेज वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड, यानी जो इतना वोट कास्ट हुआ था उसके कितने परसेंट मिला है हारने वाले उम्मीदवार को, ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे क्या आंसर आएगा और किस तरीके से सॉल्व करना है। हो सकता है कि कई तरीके हों, लेकिन हम लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना है और एक कंसेप्ट समझ लेना है, जो हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ रिलेट करके समझ रहे हैं। देखिए करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ शॉर्टकट भी बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट कुछ 2-4 क्वेश्चन में चलेगा, एक टाइप में चलेगा, दूसरे में नहीं चलेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अगर वो चलाना होगा तो हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो उस टाइम पर मैं बताऊंगा हर एक तरीका, अगर आपको जानना होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% था, उसमें से बोला गया 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, यानी कितने ने किया, 80% ने मतदान किया था। फिर बोला गया कि 120 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी जितने थे 80% में से 120 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। ये ध्यान रखना परसेंटेज है ये और ये एक्चुअल वैल्यू है, यानी वैलिड कितने हुए, तो 80% माइनस 120 ये वैलिड हो गए। फिर बोला गया कि पहले तो ये आप इस लाइन को देखिए कि he secured 41% votes, मतलब बोला गया है the winner got 200 votes more than his opponent, he secured 41% of the total voter list। अच्छा, जो आपसे बोला गया है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है
जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल के 41% के बराबर मत प्राप्त हुआ है। तो मैंने कहा ये डायरेक्टली 41% आएगा, क्योंकि 100% का 41% 41 आएगा। टोटल लिस्ट ठीक है। अब आगे बोला गया कि परसेंटेज वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड। अच्छा, अगर इसको मिला 41% तो लूजर को कितना मिला होगा, हारने वाले को कितना मिला होगा? तो आप कहेंगे कि 80% माइनस 120, ये तो था टोटल जो कि वैलिड था, इसमें से इसको मिल गया 41% जो कि काउंटिंग हो रहा है, इतना मत प्राप्त हो रहा है जो कि काउंटिंग हो रहा है 41%। तो जो दूसरा है हारने वाला, उसको कितना मिला होगा? माइनस किया। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 80 में से 41 गया तो बचेगा 39% माइनस 120। आप देख लेना, ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस तो इधर है। तो 80% माइनस 120 माइनस 41। तो अब बताइए कितने से जीत रहा है? यहां पर माइनस के देखें, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी 41% में से माइनस करेंगे जब आप 39% माइनस 120, तो जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो आपको पता है 41% माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, और यह माइनस है तो प्लस, यानी माइनस 39% और प्लस 120 हो जाएगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और पता होगा कि 2%, अब यहां से आ गया 2% प्लस 120 डिफरेंस आएगा। इतने मत से अधिक पा रहा है, ये इतने मत से जीत रहा है। क्वेश्चन में दिया गया 200 मतों से जीत रहा है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? तो 120 इधर जाएगा तो बचेगा 80, और डिवाइडेड बाई 2% की वैल्यू होगी कितना? 120 माइनस होगा 80 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 40, यानी 1% की वैल्यू 40 है। अच्छा, छोटा सा पॉइंट अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान से समझें तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट को समझ पाएंगे। अगर 40 मतों की जो संख्या है 40, अगर वो 40 1% के बराबर है तो इसका 3 गुना यानी 120 जो होंगे वो कितने के बराबर होंगे? 3% के, यानी ये 3% के बराबर होगा, तो ये भी 3% के बराबर होगा। यानी अब आप यहां से कह पाएंगे कि ये कितना आएगा, तो आप ये कह पाएंगे कि ये लूजर जो है वो कितना पा रहा है, तो आप ये कह पाएंगे कि 3% इसमें से माइनस कर दो। तो 3% अगर माइनस करें तो 36% आएगा। अब अगर ये 36, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है, 36% ये आया। अब आप देखो कि ये कितना है? 80% माइनस 120 मतलब 3%, तो ये आ गया कितना? 77%। तो आप बता सकते हैं कि जो लूजर है उसको टोटल अगर 77% है तो 41 और प्लस 36, अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपका कितना आता है? 77। तो आप कहेंगे लूजर को कितना मिला है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो लूजर को जो मिला है वो वैलिड का पूछा गया है, बोला गया है अब यहां देखिए, परसेंटेज वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड। टोटल वोट्स कास्टेड, जो कास्ट हुआ था वोट उनमें से, जो कास्ट हुआ था वोट्स उनमें से ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे कि जो कास्ट हुआ था वोट्स, बोला परसेंटेज वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड इज, टोटल वोट्स कास्ट जो हुआ था उसमें से। तो ये ध्यान देने वाली बात है, 20% ऑफ द वोट्स डिड नॉट वोट, यानी कास्ट तो 80% हुआ था ना, तो इसकी जरूरत तो नहीं आपको। चलिए इसको तो हटा ही दिया मैंने, ठीक है। जो वोट कास्ट हुए थे वो कितने थे? तो वोट कास्ट हुए थे 80%। ये तो अमान्य है, ये तो कास्ट हुए थे लेकिन अमान्य घोषित कर दिया गया। फिलहाल हम कहेंगे कि वोट कास्ट कितने में थे? 80%, और इसको कितना मिला? 36%, जो कि वैलिड है, जो कास्टिंग में से है। यानी 36 जो है वो किसका? 80 का कितने परसेंट है? इंटू 100 किया, 0 कैंसिल। अगर 2 से डिवाइड किया 5, 2 से कितना बार? 4 बार, 4 से कितना? 9, यानी 9 इंटू 5, तो आप कह पाएंगे कि 45%। ध्यान समझना, अगर मैंने गलत किया हो तो आप देख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा गया है, क्योंकि मैंने तो ये यहां पर कैलकुलेशन में वैलिड का करने वाला था, लेकिन लास्ट लाइन मेरे को जब पढ़ने के बाद समझ में आया कि परसेंटेज वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड, जो वोट कास्ट हुए थे, जो मतदाताओं ने मतदान किया था, उसके कितने परसेंट के बराबर जो है वो लूजर को मिला है। तो अगर ये 36 मिला, अगर 100 मानते हैं तो 80 ने वोट कास्ट किया था और 36 जो है लूजर को मिला था। तो 36 80 का कितने परसेंट है? तो आंसर कितना रहा है? 45%। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे का प्रोसेस अभी, क्योंकि इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि वोट कास्ट करने वाले होते हैं, टोटल वोट्स जो भी मतदाता वाले होते हैं, इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, चुनाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आगे की क्लास में, अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं
आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।